अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समिट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी है। आइंदा हफ्ते ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बात हो सकती है। खिताब के दौरान उनका मजीद कहना था कि इंडिया पाकिस्तान की जंग को तिजारत के बदले रुकवाया। जंग के दौरान पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने जंग बंदी के लिए फौरी रजामंदी जाहिर की, जबकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तारीफ करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि उनकी शख्सियत मुतासिर कुन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क़यादत की जंग ने पार्टी की दाखिली यकजहती को बुरी तरह मुतासिर किया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा के बयानात और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के जवाबी मौक़िफ़ ने पार्टी कारकुनान में कन्फ्यूजन पैदा कर रखी है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब की हिदायत पर गंडापुर साहब सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचे, लेकिन रजिस्ट्रार के दफ्तर की बजाय गंडापुर साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का दरवाजा जा खटखटाया, जिनके अपने खतूत पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में कहीं खो गए हैं। वकील लतीफ़ कोसा साहब ने जस्टिस अली शाह साहब से इस्तदा की कि अर्जेंट मामला है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बजट सेशन चल रहा है, इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त फौरी सुनी जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जवाब दिया, आपने गलत दरवाजा खटखटाया है, जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याया आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। अली अमीन गंडापुर साहब उसके बाद रोस्टरम पर आए और इस्तदा की कि बजट मंजूरी का प्रोसेस असेंबली में चल रहा है। पार्टी सरबराह का एक विजन होता है, बजट कमेटी ने इमरान खान से मुलाकात करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मरतबा फिर कहा चीफ जस्टिस से रुजू करें, वो लाहौर में है। गंडापुर साहब सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले तो काफी मायूस नजर आए। सहाफियों के सवालात पर भी सीख पाओ गए। क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये भी 4-5 दिन बाकी थे, आप मजीद आगे लेकर जा सकते थे। मुझे बताएंगे, आप मुझे मशवरा देंगे कि मैंने क्या करना है। मैं मशवरा आपको कहाँ दे सकता हूँ? आप इमरान खान साहब का नहीं माने, मेरे कहाँ मानेंगे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जब अलीमा खान साहिबा के माइनस इमरान खान वाले बयान से मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था कि इमरान खान को कौन माइनस कर सकता है। उनकी बहन कह रही हैं तो उनकी बहन से जाकर पूछ लें। मैं इमरान खान को हूं। क्या बातें कर रहे हो? इमरान खान को माइनस कर सकता है? कोई कर सकता है इमरान खान को माइनस? बजट पास करके जाके पूछ लो ना। तो कह रही है मैं भाई इमरान खान मेरा लीडर, मैं तुम्हारा लीडर है इमरान खान, मैं इमरान खान को जवाब दे दूंगा। एक तरफ माइनस इमरान खान की बातें, लीडर जेल में, पार्टी तकसीम का शिकार, पार्टी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे, अदालतों से रिलीफ मिल नहीं रहा, एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में पीटीआई नजर नहीं आ रही, और अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तख्ता उलटने से मुताल्लिक कई सराइयां जोर पकड़ रही हैं। ऐसे में वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसन खान साहब को मशवरा देते हुए कहा कि सियासतदान आपकी बरादरी है, उनके साथ बैठे। सियासी दर्जा हरारत टेबल पे बैठने से कम होगा। सियासत में लोग अपने अमल और गैर जमहूरी रवैयों की वजह से माइनस होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर मजीद जो शदीद इख्तलाफात हैं और जो तकसीम का एक जो मामला है वो बहुत ज़ोरों से सरफेस करता हुआ दिखाई दे रहा है, और मैं सबसे पहले तो चाहूँगी कि आप कंट्रोवर्सीज जो सरफेस की हैं उनको थोड़ा एड्रेस करें। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, उनका ये कहना कि इमरान खान माइनस हो गया है, ये हमें क्या बता रहा है? क्या वाकई वो माइनस हो गए? मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ जी। ये बता रहा है कि इमरान खान साहब की एक बहन है जिनको पिछले बड़े अरसे से खान साहब से मुलाकात से मुख्तलिफ हीलों बहानों से रोका जा रहा है। उन्हें चंद दिन जेल भी गुजारना पड़ी। उन्हें गिरफ्तार करके अडयाला के सामने से मुतअद्दिद बार जो है वो प्रिजन वैन्स में डाल के कभी चक्री और कभी कहाँ जाके छोड़ दिया गया। जब वो आती हैं इतनी गर्मी में, बुजुर्ग खातून है, मिलने के लिए, तो रास्ते में नाके लगा के उनको रोका जाता है। ऑब्वियसली उनको मुख्तलिफ हीलों बहानों से थ्रेट भी किया जाता होगा कि अपने भाई के लिए तुम ये वो ना करो, और फिर वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो ये सब कुछ कर रही हैं, और सारी लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, हमारे सारे बहन भाई उनके साथ पूरी पीटीआई, देखिए जो भी खान के लिए आवाज़ उठाता है वो तो सब हम उसको ओन करते हैं। तो ये तो फिर हमारी बड़ी बहन है, माओ की जगह खान की बहन है। तो वो फिर इस इतनी अट्रॉसिटी, इतनी बेहूदगी जो है उसका सामना करते हुए एक बहन के जज्बात जो हैं वो कई दफ़ा उमट आते हैं और उनके मुंह से ये अल्फाज निकले, ये उनके जितनी भाई के लिए उनकी जो कंसर्न हो सकती है एक बहन की, जो कि उनके लिए जदोजहद भी कर रही है।
शेख साहब, आपने गुज़िश्ता रोज उनकी बात सुनी होगी जब वो कह रही थी कि हमें एहतजाज के लिए भी मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, तो क्यों नहीं एहतजाज के लिए भी कोई अडियाला पहुंचता? देखें, वो बिल्कुल मेरी क्योंकि उनके साथ राब्ता है बहुत सी चीज़ों पे, मैं खुद यानी शायद हूँ बहुत सी जगहों पे, वो समझती थी कि एहतजाज होना चाहिए। पंजाब में आप देखें, वो हमेशा हम सब की ख्वाहिश रही है कि लोग निकलें, नहीं लोग निकले। फिर अडियाला में कई दफ़ा उन्होंने खैर रोका भी सही कई दफ़ा कि अभी आप ना आए। जब लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब MNAs MPs आना चाहते थे, तो वो जब एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो तो फिर मैंने कहा वो हो जाते हैं ना इस किस्म के जज्बात। आपने जो अगला सवाल किया, जो पिछले सवाल का आखिरी हिस्सा था, मैं अगर वो मुझे इजाजत दे दे तो मैं हाँ, खान को कोई माइनस नहीं कर सकता इस पार्टी में से। PTI इज इमरान खान, याद रखिए। मैं इस पार्टी में क्यों? इमरान खान की वजह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे लिए क्या है? इमरान खान की जात है, इमरान खान के नजरियात, इमरान खान का फलसफा, इमरान खान का हकीकी पाकिस्तान, और हम किसी के गुलाम नहीं। पूरे पाकिस्तान में जितनी फस्ताई कुव्वतें थी ना, जो इदारे थे, नून लीग, PDM, पीपल्स पार्टी, फलांग टींग, सब आप मिला लें, वो सब कोशिश करते रहे हैं, पूरी कोशिश की ना, सजाएं, जबर, खान को माइनस नहीं कर सके। तो क्या आप समझती हैं खान को कोई माइनस कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता है, कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन शेख अगर साहब, सिर्फ खान साहब की अब ये जिस दिन- बहन जिस नहीं दिन कह कोई रही, देखे, आपकी अगर पार्टी के ऐसा अंदर देखे- और भी लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को माइनस कौन कर रहा है आपकी पार्टी से? I don't know, मैं तो इत्तेफाक नहीं करता हूँ इस बात से। मैं तो समझता हूँ इमरान खान को देखें, अगर इमरान खान खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अव्वल तो ये मुमकिन नहीं है मेरी दानिस्त में, ये मुमकिन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। पर ये होता है तो फिर वकास अकरम तो यहाँ नहीं है। मैं तो इमरान खान के लिए हूँ, इमरान खान ही नहीं तो फिर हम किधर? सो आप कहते हैं मैं कि अपनी ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप भी इसकी तरदीद नहीं करते हैं। आज नहीं गंडापुर साहब ने खान भी को इसकी माइनस नहीं करते। देखो जी, खान माइनस तो फिर PTI कितने जे, केड़ी PTI? पीटीआई और मैंडेट, चूंकि आप 12 कह चुके हैं कि मैंडेट क्योंकि ये इमरान खान का, इमरान खान को मैंडेट है माइनस। इमरान खान, पर्ची इमरान खान दे ना दी। ठीक है, बट शेख साहब ये बताइएगा कि आज गंडापुर साहब जो सुप्रीम कोर्ट गए, ऑल्दो के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो उनको कह दिया कि आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। बहरहाल पिटीशन फाइल हो गई उनकी। आप लोग आज क्यों गए? 5 हफ्ते पहले क्यों नहीं गए गंडापुर साहब? देखिए, 5 हफ्ते पहले वाली बात यह है कि यूजुअली सुप्रीम कोर्टें ऐसे मामलात पे रिलीफ नहीं देती होती। हाई कोर्ट्स में हमारी एक नहीं 15 से जायद मुख्तलिफ लोगों की, CM समेत मुख्तलिफ लोगों की 15 से जायद पिटीशन हो चुकी हैं जिसमें अहकामात हैं कि खान साहब से मिलाया जाए। उन अहकामात को जब उन्होंने नहीं माना जेल ने, तो उस पर फिर कंटेम्प्ट भी इन्वोक हुई हुई, यानी कि उसके ऊपर इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी लोग गए हुए हैं, उस पे भी जेल के अमले को बुलाया जाता रहा है, उस पे भी अहकामात किए गए हैं। तो पीपल वर ट्राइंग अदर मीन्स से मुराद है जेल हुकाम, पॉलिटिकल हैंडलर्स जो हैं इस वक्त इस सारे के सारे सीन के अंदर, इसके अंदर इदारों के लोग हैं, इसमें अगर कोई एजेंसियां इसको मॉनिटर करती हैं तो उनके हर तरीके से जो हमें बताया गया, जिन्होंने मिलना था, मुझे तो नहीं मिला रहे थे ना मेरा को नाम था किसी मुलाकात में, वो कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की और पहले हमेशा की तरह उन्होंने बाकायदा तौर पे वादे भी किए कि आपकी मुलाकात हो जाएगी, टाइम भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और फिर वही हुआ जो हमसे 2-3 दफा हुआ है। So they had no other, so they were working on those channels, and yes, I agree, they should have thought क्योंकि about आप it. तो आज तो आप लोग तब गए ना जब गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने इमरान खान हिदायत साहब की। के हुक्म पे, इमरान खान साहब के कहने पे, इमरान खान साहब के कहने पे गए ये लोग, बिल्कुल स्ट्रेट पे। तो ये भी ये क्या बता रहे हैं आपकी पार्टी की के हवाले से शेख साहब, और वोटर्स ये से बता क्या रहा है कि तासुर ले? क्या ये इमरान खान साहब को ही हिदायत देनी पड़ेगी जेल से बैठ के, तब आप लोग मूव करेंगे आगे? नहीं, ये नहीं बता रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये बता रहा है कि वो जो ज्यादा फ्रूटफुल एफर्ट्स हमेशा होती हैं, जिनके नतीजे में हमेशा मुलाकातें हो जाती हैं, वो लोग उस पे लगे हुए थे क्योंकि वहां ज्यादा चांसेस थे मुलाकात के होने का, जहां से फिर आगे से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जी, तो गंडापुर साहब के हवाले से शेख साहब आप भी जानते हैं बेहतर, एक जो परसेप्शन है, एक तासुर है कि उनके जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनके साथ ताल्लुकात उनके बेहतर हैं, सूबाई वो ओहदा भी रखते हैं, इस वजह से भी उनकी एक आउटरीच जो है उन तक है। अब जो उनको ये एक्सेस नहीं दिया जा रहा या नहीं उनको मिल पा रहा, वो हमें क्या बता रहा है?
वो यही बता रहा है कि किसी किस्म का कनेक्शन कोई नहीं है। शेख साहब इधर एक ब्रेक शामिल करते हैं, नाज़रीन कहीं मत जाइए, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं शेख वकास अकबर साहब। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इतनी जल्दी में ये बजट पास किया गया, मतलब आज सिंध का बजट वो पास हुआ है, क्यों इतनी जल्दी थी शेख साहब खैबर पख्तूनख्वा के बजट जो है वो पास करने की? देखें, ये खैबर पख्तूनख्वा की अपनी पार्लिमानी पार्टी का फैसला है। आपको पता है कि पार्लिमानी पार्टी क्या होती है, तो वहां जो मेजोरिटी मौजूद थी ये उनका फैसला था। केपी दी पार्लिमानी पार्टी का फैसला है, उस पे गल कोई नहीं करता। और पॉलिटिकल कमेटी ने रेजिस्ट नहीं किया। मैं आप मुझे ये बताएं, जो वो फैसला करके जो मेंबरान ऑफ द हाउस है वो लेके आए, फिर पॉलिटिकल कमेटी जिसकी सदारत उन्होंने की, सेक्रेटरी जनरल साहब ने, सलमान अकबर राजा साहब ने, जी, उसके अंदर वो आए, उसके अंदर उन्होंने अपना केस पेश किया। मैं फॉर सम हाउ पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। आखिरी 3 मिनट के ऊपर जब मैं पहुंचा तब तक वो वाइंड अप कर रहे थे, क्योंकि कुछ मेंबर्स जिन्होंने औरों ने भी जो शिरकत नहीं की इस पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में, उनका कहना ये था कि एजेंडा पे तो ईरान था, लेकिन बजट पे डिस्कशन हो गई, ये भी एक सरप्राइज था। देखो जी, बकाले है कि उसके बाद जो चीजें डिस्कस, ग्रुप तो वहीं पे मौजूद था ना। अब इस पे तो बहस करने का फायदा कोई नहीं है ना। मेरे लिए सरप्राइज इसलिए, देखें मैं हूं पुराना आदमी अलीना, अपने ही लोगों की पतलूनें उतारना या पार्टी के इंटरनल चीजें बाहर धोना, आई डोंट बिलीव इन दिस। ये मेरा काम नहीं है। मुझे खान ने एक जिम्मेदारी दी है, ये मैं ही रोज तू गलत किया, तू सही किया, तू गलत। मेरा काम है पार्टी की और खान की तर्जमानी करना, ठीक है। मेरा काम है नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये जो बाकी इश्यूज हमारी पार्टी से मुतलका है, इनके ऊपर बात करना, इनके ऊपर मीडिया और इंफॉर्मेशन के एस्पेक्ट्स को देखना, खान की रिहाई के हवाले से कोई बात करना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कोई रिबटल्स करना, प्रेस स्टेटमेंट्स इशू करना, आप लोगों के साथ बात करना, आपको इन्फॉर्म करना, ठीक है जी। और मैं बह के अपनी पार्टी के कपड़े धोना शुरू कर दे टीवी के उत्ते, ये जिम्मेवार आदमी का काम नहीं है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। ये मुझे किस चीज का पता भी होगा, मैं आपसे बताऊं, और आप मेरी पार्टी के को अंदर की बहुत सारी चीजें पूछ जाए, आई विल नॉट आपसे शेयर नहीं करूंगा। मैं, मेरा काम नहीं बनता और किसी का भी नहीं बनता। राइट, बट शेख साहब हमारा एज अ सहाफी हमारा तो काम है, मीडिया का काम है सवाल नहीं, करना। आज गंडापुर साहब बड़ा सीख पा हो रहे थे, उन्होंने कहा मशवरा मीडिया देगा। मेरी गल सुनो, थोड़ी ये जॉब है, थोड़ी ये जिम्मेवारी है, एक सहाफी का हक फर्ज है वो करता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो जिम्मेदारियां मेरे हवाले इमरान खान साहब ने की है, राइट, उसका भी हक नहीं बनता कि मैं तुहानू एवें अंदर दी कहानियां सुनांदा रहां। शेख साहब यही बात जो आप कर रहे हैं, ये आपको अपने पार्टी के मेंबर्स को भी समझानी चाहिए। वो जो डिसिप्लिन या कोरम है वो उसको मेंटेन करना, मतलब वो जरूरी है। डिसिप्लिन किसने मेंटेन कराना है? देखें ये किसकी जिम्मेदारी है वैसे, बता दें आज आप। ये पार्टी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कराना जो है वो 2 ऑफिसेज हैं। एक मेन जो ऑफिस है वो सेक्रेटरी जनरल ऑफिस। शेख साहब ये जरूर बताइएगा कि सिंध का बजट हो, पंजाब का बजट हो, वो खसारे का बजट नजर आता है। वाहिद आप लोग का बजट है जो कि सरप्लस शो कर रहा है। इमरान खान साहब ने उस पर भी एक भरमी का इजहार किया कि क्यों सरप्लस दिखाया है। गंडापुर साहब ने, आपको याद होगा कुछ रोज कबल जब उन्होंने ये बात कही थी कि अगर तो हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से उस मशावरती टीम की नहीं करवाई गई तो हम वफाक का IMF की शराइत पर साथ नहीं देंगे। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मारे भी आपकी पार्टी खा रही है, लेकिन IMF की शराइत पर पूरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जमात, आपकी हुकूमत जो है वो उतर रही है। सर मैं अपना अलीना मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि खान साहब इसीलिए लोगों से मिलना चाहते थे, मुजम्मिल से भी और शिबली से भी और उमर अयूब साहब से भी। फाइनेंस मिनिस्टर है ना उमर अयूब साहब, 2 दफा, हाँ, और साथ चीफ मिनिस्टर से भी कि अगर इस किस्म की कोई चीज हो तो यही मुशावरत, दिस इज व्हाट द मुशावरत वाज एंड ही वाज राइट इन डूइंग सो। मैं समझता हूँ कि शायद कुछ तस्वीर सही तरह पेश नहीं की गई खान साहब के सामने, क्योंकि इकोनॉमी या फाइनेंस के एक्सपर्ट तो उनको अभी तक मिला कोई नहीं उस हवाले से। बात यह है कि ये इंप्रेशन शायद दिया जा रहा है कि खान साहब को देने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि सरप्लस दिखाया तो शायद फेडरल गवर्नमेंट जो है जो हिस्सा बनता है केपी का वो उतना ना दे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके पास सरप्लस है। अच्छा, ये भी मुमकिन नहीं है। ये जब मुजम्मिल खान साहब को मिलेंगे तो खुद बता देंगे। दूसरा, वो जो सरप्लस है कि ये हमसे IMF ले जाएगा या फेडरल गवर्नमेंट ले जाएगी, ये भी गलत है। क्यों गलत है? वो सरप्लस जो है इन्होंने एक एंडाउमेंट फंड बना के जमा करा दिया। सुन रही हैं आप मेरी बात? जी। क्या किया इन्होंने? एंडाउमेंट फंड बना के जमा करवा दिया है। वो एंडाउमेंट फंड इनको 6 करोड़ रुपया डेली का दे रहा है उसके ऊपर, जो कि केपी की आवाम की डेवलपमेंट पर बाद में खान साहब के विजन के मुताबिक खर्च होगा। सो ये जब ये लोग मिलेंगे, अभी भी उसी कोशिश पे है ना जी,
कि खान साहब ने दसन के खान साहब इस पार्टी के ठीक। वो क्या उसे कहते हैं कि खान साहब की ये पार्टी है, खान साहब के विजन के मुताबिक ही थे, मतलब ये टल भी नहीं खड़का सकते, कुछ नहीं कर सकते। राइट, बट शेख इसमें साहब क्या हालात करें? ये हैं कि गंडापुर साहब ने तो मशावरती टीम के दीगर मेंबर्स से उन्होंने खुद भी इनपुट नहीं लिया। कल भी बहुत सारे आपके ही पार्टी के जो लीडरान हैं उन्होंने ट्वीट्स करके, उसमें साबिक सूबाई जो वजीर खजाना है तैमूर सलीम झगड़ा साहब, उन्होंने तो ट्वीट करके कहा कि हमसे ना इनपुट लिया गया, ना हमसे कोई हमारा ओपिनियन लिया गया बजट के हवाले से। सो पेश होने से लेकर मंजूर होने तक गंडापुर साहब ने उनसे मशावरत नहीं की। बट आखिर में ये जरूर बता दीजिएगा नहीं, कि गंडापुर जी साहब जी ने देखे, गंडापुर साहब ने उनसे तो मुशावरत नहीं करनी थी ना बजट के लिए। उनके कजन है उमर अयूब साहब, पता ना आपको? जी 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 उमर अयूब साहब उनके रिश्तेदार हैं झगड़ा साहब के, ये तो नहीं पता होना, चलो ये गैर सियासी गाले में तो दस देना। बात यह है कि इमरान खान साहब ने एक खुद शख्स नॉमिनेट करके, जिसका पीटीआई पेशावर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो शख्स दिया है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को कि ये मेरा फाइनेंस मिनिस्टर है, एंड ही लाइक्स हिम अ लॉट। मुजम्मिल को आपको भी पता है, जी मुझे भी जी पता है। तो चीफ मिनिस्टर जो है उसके साथ मुशावरत उसके सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर ने करनी। उमर अयूब साहब इस सारे के सारे प्रोसेस में चीफ मिनिस्टर को मुजम्मिल के साथ बैठते रहे हैं। मुजम्मिल हिमसेल्फ एक फाइनेंस का एक्सपर्ट है, दैट्स व्हाई खान ने अग्रीड उसको बनाया है। राइट ठीक है। जी जी अब वो जो कमेटी में मिलने के लिए झगड़ा साहब हमारे भाई हैं, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, वो कहा गया, वो इसलिए कहा गया कि जो कुछ मुजम्मिल और केपी गवर्नमेंट ने तैयार किया है, अगर इसमें वो समझते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो खान साहब के सामने रख देंगे और खान साहब वहां फैसला कर देंगे। राइट इसलिए नहीं कि सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है तो उठ के जो है आप वो पुरानों से मशवरे करने शुरू कर दें। इस तरह नहीं होता, हुकूमत ऐसे नहीं चलती होती। राइट उनके बट पास फाइनेंस मिनिस्टर हेल्प करने के लिए, उमर अयूब से बड़ा कोई फाइनेंस का वो आदमी है जो मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर रहा 2 दफा, वो हर जगह पे शामिल था, वो इनका अजीज है, उससे पूछ लें कि वो राइट शामिल रहा मुशावरत में। अच्छा, शेख साहब आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए कि जो खबरें और जो बाज़गश्त इस वक्त नज़र आ रही है, सुनाई दे रही है, वो इस बात की है कि आपकी जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है वो वफाक ऑपोजिशन पार्टीज उसी को मैं वहाँ की तो मिलाकर आपकी जो वहाँ की हुकूमत है उसका खात्मे की तरफ अब पूरा बाकायदा तौर पे ये बाज़गश्त है उसी कि प्लान बन रहा है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ रगड़ाओ ਜਿਹੜਾ ना है मतलब है कि सारे सोशल मीडिया मतलब सारे सवाल केपी के आप मुझसे पूछ रही हैं। अब मैं अगर आपको ये कहूंगा कि मैं ये जवाब नहीं देता, आपने मुझे कहना है वाह जी वाह, तुसी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और आपको अपनी एक ही हुकूमत है मुल्क में और आपको नहीं पता। और अगर मैं आपको जवाब देने शुरू कर दूं तो कल इथों को उठ के आएगा ओ देखो जी ये तो केपी की बातें कर रहा है। मैं आपसे पंजाब का भी पूछ रही थी, जहांगीर तरीन साहब भी यहाँ पे बड़ा मुतहर्रिक है, आपके लोग जो है वो नीचे से कहीं निकाल ही ना लें वो। अच्छा सर मेरी बात सुने, देखें यहाँ पे इनके पास 2/3 से ऊपर की मेजोरिटी, ये उल्टे हो जाए नून लीग वाले, साथ उनके पीपल्स पार्टी वाले अगर उल्टे हैं तो सीधे हो जाए, तो ये सारे घर उल्टे सीधे हो जाए ना। और ये जिनकी मदद के ऊपर ऑलरेडी इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, वो उनकी हेल्प से भी ये नंबर वाइज हुकूमत हमसे नहीं ले सकते हैं। ये हुकूमत का हर एमपी इमरान खान साहब का पाबंद। किसी का किसी से झगड़ा भी हो ना, तो फिर भी खान के डायरेक्टर के अगेंस्ट जाने की जरूरत करना वही आदमी पसंद करेगा जो अपना सियासी कैरियर केपी में खत्म करना पसंद करेगा। सो ऐसे तो हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, ये इमरान खान की हुकूमत है। ठीक है जी, ये पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये सारे उनके पाबंद है। हाँ, कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किस्म का या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन या अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये करना चाहे या कोई इमरजेंसियां तो हर वक्त कर सकते हैं, मगर उसमें भी एक लिमिटेड वो मामला है। अभी ये बड़े पगले बजा रहे थे कि ये इनको ट्रैप करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के तो हम सारे फंड भी ले जाएंगे, फाटा में ऑपरेशन भी कर देंगे, इनके बंदे भी फारिग हो जाएंगे और हम इनके बंदे गिरफ्तार भी कर तो लेंगे। आपने उसको रोकने के लिए आपने जल्दी बजट पास कर दिया। आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि बहरहाल आखिर में आप लोग को सियासतदानों को के साथ ही जो है वो बैठना होगा, और माइनस का उन्होंने भी कहा कि माइनस कोई भी नहीं कर सकता किसी को, माइनस जो है वो सिर्फ अमल और गैर जमहूरी रवैयों से होते हैं। और मेरी गल सुनो, वो जी उज़मा बुखारी है जी मिनिस्टर है पंजाब दी, वो आज इस माइनस के फार्मूले थे उन्हें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छड़ी। जी जी समझ नहीं आया, देखा आपने? इधर से राना पुराना आदमी है, हमारा मुखालिफ है पार्टी का, मगर वो यही कह रहा है कि लोग, मैं भी यही कह रहा हूं, खान को माइनस पीटीआई से कैसे? वो तो हम तो फिर सारे मतलब हवा हो जाएंगे।
खान नहीं पीटीआई में, तो फिर कौन है पीटीआई? पर आपने तो कुछ भी राणा नहीं साहब है। की अगली बात आपने को मैं दोबारा बता देती हूँ, वो कहते हैं गैर जमहूरी रवैयों से माइनस हो जाते हैं। नहीं तो गैर जमहूरी रवैया तो किसी का भी नहीं है। हम तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लगे हुए हैं। आईन हक देता है पुरअमन एहतजाज का, जिस पे आप लोग गोलियां चला के बंदे शहीद कर देते हैं। आईन हक देता है हमें जो है वो आपके इन बुरे कामों की मजम्मत करने का, जिस पे आप नाराज होकर लोगों के कारोबार बंद कर देते हैं। गैर जमहूरी रवैये तो आप हैं जो आप कब्जा करके बैठे हैं। इमरान खान तो एक नाहक कैद काट रहा है, गैर जमहूरी कैसे हो गए? नहीं, वो Negotiation शायद की इशारा कर रहे हैं राणा साहब कि आप क्योंकि मुज़ाकरात उन्हीं लोगों से करना चाहते हैं खान साहब के जिनके पास वो इख्तियार समझते बड़ा हैं। आला वो कह रहे सवाल हैं सियासतदानों के पास आए बड़ा हैं। आला सवाल किया आपने इतना आला सवाल किया है, मुझे बड़ा खुश हो सारे सवालों में से कि राणा साहब कह रहे हैं कि आप उन्हीं लोगों से बात करना चाहते हैं, यही कह रही है ना आप? जी जी, मुतासिर कुन शख्सियत के साथ इमरान खान साहब मुज़ाकरात के हामी हैं। अलीना, मैनू ये दसो कि अमेरिका ने किसके साथ बात की है? वजीर आजम के साथ या आर्मी चीफ के साथ? बताएं। फील्ड मार्शल साहब के साथ। फील्ड मार्शल के साथ बात की है, वजीर आजम नाल तो गल नहीं ना की थी। ओ भाई, आपसे बात ही कोई नहीं करना चाहता। उनको पता है कि आप इन्हीं की वजह से यहां पे बैठे हैं। यू आर जस्ट पपेट्स। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करना चाहते, अंदर वाले नाल तुसी वैसे ही जुल्म कर रहे हो, बस्तायत कर रहे हो, हमारे डाके के बेनिफिशियरी हो, तो हम कैसे तुम्हारे से बात करेंगे? ट्रंप ने मोहर ला देती है कि ना दे पल्ले कुछ नहीं ना मुल्क ते विक बात। पर शेख साहब, उस आप लोग भी जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो वो माहौल तो आपको बनाना पड़ेगा। आप लोग को भी अपनी जो मौक़िफ़ है उससे पीछे हटना पड़ेगा उसके लिए। आप बादशाह वाली बात कर रही हैं। आप देखें मुज़ाकराती टीम का किसने कहा था कमेटी का बनाओ? खान ने कहा था, याद है आपको? बनी। हम पहली नशिस्त में गए, दूसरी में गए, तीसरी में गए। हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि नोटिफिकेशन करें कि जुडिशल कमीशन बन जाए और 3 सुपीरियर जजेस जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन चीजों को, 9 और 26 वाले मामले में। हम तो गए, 3 दफा गए। चीफ मिनिस्टर भी गया, एसएससी चेयरमैन भी गए, हमारे अपोजिशन लीडरान भी गए, सीनियर क्यादत गई। तो क्या रवैया था इनका आगे से? नोटिफिकेशन नहीं कर सक रहे थे। हम तो तहकीक का कर रहे थे। असं ये कह रहे सी कि इन्होंने छोड़ दो, जान दो, रिलीफ दे दो। असं तो कह रहे सी तहकीक कर लो भाई, तहकीक करा लो साड़ी। बस ये तो साडा हक है कि नहीं? राइट राइट। बट शेख साहब, लेट्स होप कि जिनसे आप भी अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं वो एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा हो और मुज़ाकरात ही के जरिए मामलात को एक हल की तरफ लेकर जाया जाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शेख वकास अकरम साहब, दी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा माइनस इमरान खान का सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंडेट इमरान खान का है और ये मुमकिन ही नहीं है। और वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं होगा। फिर प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राणा साहब और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब हमें आज के पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। लाइक आई सेड, माइनस इमरान खान फॉर्मूले की जो ये बात है, ये पीटीआई कैंप से बड़े अरसे से हमें नज़र आती है आती हुई, और मुख्तलिफ हवालों के साथ जो है ये बातें की जा रही होती थी। लेकिन अब जो अलीमा खान साहिबा, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये जो किस्सा छेड़ दिया, ये कह के माइनस इमरान हो गया है, जिस पर गंडापुर साहब आज भागे भागे सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, उन्होंने तरदीद भी की। ये हमें क्या बता रहा है आमिर साहब पीटीआई के हवाले से? पीटीआई किधर खड़ी है और क्या वाकई माइनस इमरान हो गया है? माइनस इमरान हुआ है या नहीं हुआ, बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पीएमएलएन की तमाम जमातें जो भी यहाँ पे बैठी हुई हैं और पीटीआई का एक धड़ा मिलके नई हुकूमत बनाएगा केपी में जल्दी। अच्छा, अब कब बनाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात हो रही है। अच्छा, ये जो डिवीजन हुई है, जो प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले आपसे बात हो रही थी, तो जब पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे बने और उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो तो फिर यही कुछ होता है। अब वहीं पे जूतियों में डाल बट रही है इसी बुनियाद पे कि सियासी ढांचा नहीं है, हर बंदा अपनी जगह आजाद खेल रहा है। और अतर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है अब आमिर साहब की, बल्कि ये इस बात के हवाले से कि जिन पार्टीज की अगर वजूद पे ही अगर उनका इतना इन्हिसार हो, अभी जो कुछ मौजूदा हुकूमत और जिसको बहुत कॉन्फिडेंटली बड़े प्राउडली कहा जा रहा है कि ये हाइब्रिड मॉडल है, वो भी हमें क्या कुछ बता रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिर आप इस डिवीजन के हवाले से जरूर बताइएगा कि ये इसी तरह से ये अगर बिखरती हुई नजर आएगी तो फिर इन्होंने जो चैलेंजेस से जो जिन महाज पे ये खड़े हैं उनसे कैसे निपटेंगे?
देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तहरीके इंसाफ के अंदर इख्तलाफ तो है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट वाले मामले पे खुल के चीजें सामने आई, अली अमीन साहब पे अलीमा खान साहिबा ने भी तनकीद की, तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट जमातें बनाती हैं वो उन जमातों का हाल काफ लीग जैसा होता है, वो एक इलेक्शन तक चल सकती हैं। अब वही इस्टेब्लिशमेंट के सारे दोस्त जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, ओन चौधरी साहब, MQM वाले, वो कहाँ पे हैं? अब तो हालत ये है कि मुल्क का वजीर दिफा कहता है कि हमें तो 1990 की दिहाई में ही अच्छे रिजल्ट्स निजाम होते बना लेना चाहिए था। तो अच्छे रिजल्ट्स होते ऑल्दो के जहांगीर करामत साहब ने उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने का कहा था, तो मियां साहब ने उनसे इस्तीफा मांग लिया था। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने और तहरीके इंसाफ ने साबित किया है कि वो अगर इस वक्त कोई भी उनकी जमात से निकल भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुकूमत खत्म हो जाएगी? मुझे उस तरह अभी तक लगता नहीं है। एक फौज ना 26वें आईन भी बना हुआ था, उस हवाले से इवन के कुछ तहरीके इंसाफ के दोस्त शेर अफजल मरवत साहब भी फरमाते थे कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। वो फॉरवर्ड ब्लॉक किधर गया? फिर मसला ये है कि इस वक्त जिसने अपनी सियासत खत्म कर दी है खैबर पख्तूनख्वा में, वो इमरान खान साहब को छोड़ सकता है, अदरवाइज तो कोई नहीं छोड़ेगा। क्या उधर ऐसे लोग हैं तो जिनके दोनों तरफ राब्ते हैं खेल रहे? नो डाउट ऐसे हैं, लेकिन क्या इस वक्त वो इतनी सियासी जुर्रत कर सकते हैं? मुझे वो फिलहाल टू बी ऑनेस्ट होता हुआ नजर नहीं अतर साहब, ये जरूर बताइएगा कि गंडापुर साहब जब कहते हैं कि मचल के वो जमा कराते हैं, एहतजाज वो करते हैं, एहतजाज के लिए बंदे वो लेकर आते हैं, रियासत से टेक ऑन जो है वो कर रहे होते हैं, जब सारी चीजों, फिर उन्होंने, आपको याद होगा एक इंटरव्यू में तो ये तक कहा कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए जितनी कोशिशें उन्होंने की है पार्टी में 1% भी किसी ने नहीं की, तो उनके शिकवे फिर बजा नहीं है? देखिए, ऑब्वियसली वो एंड ऑफ द डे चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के। बहुत सारे मामलात, एक बंदा जो ऑपोजिशन में हो, जो बाहर बैठा हो, वो बहुत सारी बातें कर सकता है, लेकिन उन्होंने मामलात को लेके चलना है। कैसा सूबा, वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, दीगर बहुत सारे मामलात हैं, और हुकूमत की तरफ से यकीनन वफाक की तरफ से दबाव भी है। तो इन सारी चीजों को उन्होंने मैनेज करना है। हो सकता है किसी जगह पे उन्होंने जो चीजों को जिस तरीके से वो लेके चले, जमात के अंदर किसी का इख्तलाफ हो, लेकिन इस तरह ब्लैंकेट मेरे ख्याल में फतवे बांटना कि जी ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, सियासत में चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। बहुत सारी आपको चीजों को देख के जो है वो कोई फैसला करना पड़ता है। और कुछ बाज़गश तो एक नथिया गली की मीटिंग मुलाकात के हवाले से भी हो रही है। गंडापुर साहब के लिए हालिया दिनों में या अडियाला के जो दरवाजे वो पार नहीं कर पा रहे हैं, ये बाय डिजाइन हो रहा है या मामला कुछ और है? वो जब मैं कहता हूं ना ये बात कि अडियाला की मुलाकातें, हमारे कई दोस्त कहते हैं कि मरियम नवाज नहीं होने देती, तो मैं कहता हूँ ये मुलाकातें वही नहीं होने दे रहे जिनके साथ लड़ाई करना चाहते हैं और जिनसे बात करना चाहते हैं। तो उस पर कहते हैं लो जी इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लेते हैं, फलाना ले लेते हैं। भाई झूठ क्या है, चुप क्या है? ख्वाजा आसिफ तो आज कह रहे हैं ना, हम तो एक दिन आपके साथ कितनी दफा प्रोग्राम में आया हूँ, अथर साहब के साथ आया हूँ, कभी मैंने बगैर लिखी लिपटी किए कोई बात की है? डायरेक्ट बात करता हूँ। जुनेद अकबर क्यों भाग गए हैं? आज हमारे यहाँ एक्सप्रेस में चल रहा था उनका कि मैं पार्टी के मामला से लाताल्लुक हो गया हूँ। पहले वो हीरो बन के आए, उनको पीएसी दी, उनको सूबाई सदारत दी, अब वो पीछे हट गए। ये खान साहब की दो अमली है बराह रास्त। वो हर बंदे को मुख्तलिफ चूरन देते हैं मुलाकात का, और ये बात बतौर वजीर आजम से लेके और आज तक वो इसी काम पे है। पहले वो गलत भी ठीक हो जाता था, अब सही भी गलत हो जाता है। मसला उनके अपने जात के साथ है, ट्रस्ट वो नहीं करते अपनी फैमिली पे भी, अपने दोस्तों पे भी। मतलब जब बेगम बुशरा को निकाला गया, बाहर गई, वो सीधी डी चौक आ गई। वो पूरी पार्टी कहती है जी हम रोक रहे थे, और सहूलत भी दी गई थी मुलाकात की कि जी आप संगजानी में रुक जाएं, डी चौक पे ना जाएं। वो ले गए, कत्लेआम का इल्जाम लगाया, और लाशें कितनी दिखाई? मसनूई तस्वीरों के साथ, ठीक है, ब्लड बाथ दिखाया गया और फिर डिलीट कर दिया गया। क्यों? ये जो लोग आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो कहते भी अपने आप को जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो मशवरा हर चीज में देते हैं। हम अपनी बात करते हैं ना, सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। पार्टी के अंदर अगर अली अमीन पे उनको ट्रस्ट नहीं है तो वो चीफ मिनिस्टर क्यों है? अली अमीन जब इलेक्शन लड़ रहे थे, आपको पता है वो कहां थे? मैं मुसलसल कह रहा हूं कि वो दरियाए सिंध के किनारे डेरा इस्माइल खान में, वहां कैंटोनमेंट भी है, वो उसी एरिया में पाए जाते थे। फिर जब तनकीद शुरू हुई कि जी ये तो मफरूर हैं और ये दिन में कैंपेन चला रहे हैं, तो उन्हें कहा गया रात को कैंपेन चलाओ। फिर चीफ मिनिस्टर भी बना दिए गए। आपको पता है ना इस बात का कि कैसे कैसे उनके ऊपर केसेस थे, चीजें थी। वो 12 जिले भी क्रॉस करते हैं। मेरी और अतर साहब की कोई 10 दफा हुई है, हम हंसी मजाक भी करते हैं कि जिस दिन वो सच सुनाएंगे ना 12 जिलों की क्रॉस करने का, या उमर अयूब सच सुनाएंगे कि वो जो कमांडर बने हुए थे,
जी कि वो बुशरा और गंडापुर जो है दामने को की उस रोड पे जिसपे अगर एक ट्रक छोटा शायद और खड़ा हो जाए तो दूसरी गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती, आप और हम सब वहां से गुजरे हुए हैं, ये उनको टकरे मारते हुए सीमेंट के बैरियर्स को मारते हुए और ये हरिपुर जाके पहुंच गए। ये वो कहानी है जो ये लीडर सच नहीं सुनाते। पार्टी अब बरमला आके एक दूसरे के ऊपर लान तान करती हुई टीवी टॉक शोज में अब ये बाकायदा नाम ले लेकर अब जब बातें हो रही हैं, तो उससे ये कितना ये पीटीआई के लिए खुद इटसेल्फ इतना कितना खतरनाक है? देखिए जी, गंडापुर साहब तो मुझे लगता है कोई काफ का जो सबसे बड़ा जिन है उसके मंजिले बेटे को लेके आएंगे, जितने पहाड़ों पे वो फिर के आए, तो वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना पड़ता हो रहा क्या। अब कल खान साहब का अलकादर ट्रस्ट केस लगा हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आपको तातुल से ये, और आज नैब ने नया स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। अब वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हो सकता है कल वो ये कहेंगे जी मेरी तो तैयारी नहीं है। इससे पहले लाहौर है, हो सकता है वो कहेगा मुझे लगा है आज है, मैंने तो चार्ज लिया है। हाँ, मैंने तो चार्ज लिया आज, तो मतलब कि वो यकीनन उनको फिर टाइम क्या पता मिल जाए। इसी तरीके से लाहौर जमानत के केस लगे हुए थे, वो आपके सामने, और जो दहशतगर्दी की अदालतों में केसेस चल रहे हैं उधर भी सजाएं जो हैं आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बड़ी तेजी से सजाएं सुनाई जाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें चल यहाँ पे आपको आईनी दायरे से बाहर निकल के चीजों को मैनेज करना है। अब हो सकता है साहब कोई किरदार अदा कर रहे हो, मुझे अच्छा ना लगता हो, किसी और को अच्छा ना लगता हो, लेकिन यही है ना कि आपको 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो अब आप देख बाद हाई कोर्ट का हुक्म भी होगा तो आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और आज तो जो फिर आज सुप्रीम कोर्ट गए तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं उनके पास, तो उन्होंने कहा जुडिशियल साइड पर हम कुछ कर ही नहीं सकते, आप चीफ जस्टिस साहब या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। तो देखिए, गए भी तो गलत जगह पे थे वो ना। तो क्या वो गए हुए थे ना, आज अली अमीन साहब गए थे, वहां पे भी हो आए वो। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि चीजें जब आप सब कुछ कर लें और हुकूमत की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा हो कि जनाब चीजें करेंगे, जुबान आप अपनी कंट्रोल से ताल्लुकात बेहतर करेंगे, खुल के ये कहा जाता है, तो तभी इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगी। तो फिर उसी तनाजुर में आपको चीजों को, लेकिन एंड ऑफ द डे देखें, नहीं, लेकिन अतर साहब मैं यही पूछना चाह रही हूँ, आपने जो ये तमाम सीक्वेंस बताई जहां पे अदालतों से इमरान खान साहब एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इंसाफ मिले अदालतों से, और केसेस का हाल आपने लोगों को भी सामने रख दिया। एहतजाज के हवाले से आपको पता है, तहरीक चलाने के हवाले से संजीदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इटसेल्फ नजर नहीं आती, वो नहीं चला पा रहे। दूसरा मुज़ाकरात बैकडोर राब्तों के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से वो नहीं हो रहे। तो फिर ये जो कॉगमायर है इसका सोल्यूशन या इस पूरी सिचुएशन को डीकोड आप कहते हैं कि इससे बाहर है कि कोई सिचुएशन इनके लिए डेवलप करेंगे, किस तरह से कर पाएंगे? देखिए, फिलहाल तो यही बताती है कि इस के आपको चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे हर चीज की एक कॉस्ट होती है। जहां पे तहरीक इंसाफ के लिए कीमत उनको अदा करनी पड़ रही है, वहां पे सिस्टम के लिए भी इतना आसान नहीं है। देखिए, अब खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इस निजाम की गारंटी है। आज आप हुकूमत खत्म कर दें, पहले ही वहां जिस किस्म के हालात हैं, तो क्या आपके लिए सिस्टम चलाना आसान होगा? तो मेरे ख्याल में दोनों साइडों की जरूरत है, वो ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और अली अमीन साहब तो एक वक्त में थे कि मैं चीजों को काफी हद तक मैंने हल कर लिया है, लेकिन वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो मैं आखिर में सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। माजी के अंदर मोहम्मद जुबैर साहब जाके एक डील कर लेते थे, मलिक अहमद खान साहब लंदन से फोन करते थे डायरेक्ट बाजवा साहब के नंबर पे। इस वक्त जो है वो इमरान कि जी जिसने भी बात कर दी है डायरेक्ट आके मुझसे बात करो। उन्होंने ये भी कह दिया ना जी ट्रंप भी इनसे नहीं मिलता है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट से मिलता है, तो हम क्यों इनसे बात करें, तो ये भी हमसे डायरेक्ट बात करें। तो जब तक वो बात नहीं होगी तो मामला हल नहीं होगा। तो वो मुझे लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इस वक्त कोई डिजायर नहीं है कि खान साहब से वो डायरेक्ट बात करें, और खान साहब उस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो मुझे वो स्टेटस को ही लगता है, कोई चेंज नहीं नजर। आमिर साहब, आज जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सियासतदानों के साथ बैठे, अपनी बरादरी के साथ बैठे, तो ये मौजूदा हुकूमत संजीदा है इनके साथ बिठाने में? तो जब आप तय करते हैं और फिर पीछे हटते हैं और बार बार हटते हैं, तो फिर आपकी कोई नहीं सुनता, फिर आपको सुनाई जाती हैं। आपको खुद तय करना है कि आपने अपनी पार्टी के साथ और अपने साथ क्या करना है। आप मुझे जो मर्जी सुना दें, मैं एक लफ्ज कहता हूं, इस मुल्क में अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा लगा होया, आइन 73-76 के आप ढूंढ लें। राइट, थैंक यू सो मच आमिर इलियास राना साहब, अतर काजमी साहब, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।